हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हाँ, कल व्लॉग नहीं आया था, तो तबीयत थोड़ी सी डामाडोल थी। एंड आज भी मैं थोड़ा बेटर फील नहीं कर रही थी, बट मैं फिर मतलब शाम को मेडिसिन लेके थोड़ा सा लेटी, तो अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ। मैंने सोचा कि आप सभी लोग वेट कर रहे होंगे कि नेहा दी ने कोई ब्लॉग नहीं डाला, कोई वीडियो नहीं आई। तो क्या हो गया, दो आज सैटरडे है, मेरी छुट्टी है। देखिए, काम तो सभी होते ही हैं। सुबह से डीप क्लीनिंग वगैरह तो मेरी चल ही रही थी, क्योंकि फुल वीक इतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती। सो दैट इज़ अ रीज़न कि सैटरडे को मेरा थोड़ा सा बिजी हो जाता है। पर हाँ, बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वही मेडिसिन लेके नाउ आई एम फीलिंग बेटर। तो सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, और वो भी मैंने इसलिए सोचा, मैं आपको बताती हूँ। मेरे स्कूल में एक न्यू टीचर आई हैं, उनकी ना मैरिज है। मतलब जुलाई में मैरिज है। उस टाइम हमारा स्कूल बंद होगा, क्योंकि जुलाई अगस्त में मतलब स्कूल बंद होते हैं, एंड सितंबर में न्यू सेशन शुरू होते हैं यहाँ पर। सो शी इज़ श्रीलंकन। एंड हम ना बातें कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी शादी है, आपने शॉपिंग शुरू कर दी? दो शी इज़ श्रीलंकन, बट वो बॉर्न एंड ब्रॉटअप यहीं की है, कनाडा की। तो जैसे हम बातें कर रहे थे, तो वो कहती हाँ, मैंने अपनी शॉपिंग शुरू कर ली। एंड इट्स ऑब्वियस, अगर वो श्रीलंका की हैं, तो मैंने उनसे पूछा आपकी मैरिज कहाँ पे होगी, यहाँ पे कि कहाँ पे? वो कहती नहीं, हम मेरी मैरिज होगी श्रीलंका में, बैक होम। बिकॉज जो लड़के वाले हैं वो भी श्रीलंकन हैं। दो ये लव मैरिज है, पर फिर भी वो कहते कि मेरे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि हमारी शादी तो अपनी होम कंट्री में नहीं हो पाई थी, तो हम अपने बच्चों की करेंगे। सो दैट्स वाई दे विल गो बैक टू श्रीलंका फॉर द मैरिज। एंड वो कहती इट्स ऑब्वियस, तो कुछ शॉपिंग मैं वहाँ पे करूँगी। एंड वो है क्रिश्चियंस। तो मैंने बोला कि अच्छा, फिर तो वेडिंग में गाउन डालोगी? तो कहती नहीं, मुझे गाउन नहीं डालना, मुझे साड़ी डालनी है। एंड वो कहती कि हमें लाइक वाइट गाउन होता है जैसे, तो मैंने वाइट साड़ी चूज़ की है। एंड मैंने कहा ओ ओके, अच्छी बात है। हालांकि हम हिंदू हैं, जैसे हमारे यहाँ तो वेडिंग का ये कलर होता ही नहीं है, है ना? पर मैंने ना, फिर जैसे हमारी बातें बढ़ती रही, वो अभी नई नई आई थी, वो मेरी क्लास में ही है। तो फिर नेक्स्ट डे फिर थोड़ी सी बातें हुई, तो मैंने उनको पूछा कि अच्छा, फिर साड़ी कहाँ से मंगवानी है? क्या विनीपेग में कोई ऐसा स्टोर है, ऐसा शोरूम है जहाँ से तुम साड़ीज़ परचेज़ करती हो? क्योंकि मैंने उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया जब, तो उनकी साड़ीज़ देखी, लाइक वाओ, सभी डिज़ाइनर साड़ियाँ थी, डिफरेंट डिफरेंट ब्लाउजेज़, बड़ी यूनिक साड़ीज़। उन्होंने अपनी मुझे एंगेजमेंट की पिक दिखाई, मेरा दिल खुश हो गया साड़ीज़ देखकर। तो मैंने कहा वाह, बड़ी प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं। वो कहती हैं यहाँ यहाँ पे विनीपेग में तो कोई भी ऐसा स्टोर नहीं है। हाँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह से मंगाती हूँ। तो मैंने कहा वाह, ऐसी कौन सी जगह है जो जहाँ से तुम मंगवाती हो? ऑब्वियस श्रीलंका से मंगवाती होगी। कहती हाँ, श्रीलंका से तो मंगवाती ही हूँ, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत वेराइटी होती है। क्योंकि वहाँ का जो मेन वियर है वो साड़ी ही है। जैसे हम पंजाबी हैं, पंजाब का मेन सूट्स होते हैं, तो वहाँ का साड़ी होता है। तो मैंने कहा अच्छा। और कहती, मैंने कहा और कहाँ से मंगवाती हो? फिर वो कहती दुबई से। लाइक मेरी आंखें खुली की खुली। मैंने कहा दुबई से यहाँ पर साड़ी? तो मैंने कहा तुम्हारी जो वेडिंग साड़ी है वो कहाँ से तुम मंगवा रही हो, श्रीलंका से या फिर दुबई से? तो उसने मुझे बताया कि यस, कहती आप इंडियन हो ना, तो आप जानते होगे मनीष मल्होत्रा जो फैशन डिज़ाइनर है। मैंने कहा हाँ हाँ, हमारी जो सभी सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो उसी डिज़ाइनर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो मैंने कहा पर हाँ हाँ, नॉर्मल लोग तो नहीं अफोर्ड करते, बट हाँ, जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो पहनते हैं। तो कहती हाँ, मैं मनीष मल्होत्रा की डिज़ाइन की हुई साड़ी पहनूंगी। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। Which you have sent me the picture, the last picture. This comes in this color. It's a silver and a pearl embroidery with a little. It's like a very light pewter color base, and has this border. This looks stunning worn, and I have one more color in this, which I've just made the mannequin wear. Which you send me the second picture. This is like a ivory with a gold and a pearl embroidery.
which you have sent me a picture of. And this is the blouse right now, which is the cut sleeve what we have. The style which is on the picture is a little different. This is different. Of course, I will send you a proper blouse embroidery, which you can make it with small sleeves. Just let me know how much sleeves do you think you want. Yeah, this is the palla. So how much do you want sleeves to be? Because this is a little kind of embroidery. I don't think so. You know what happens when this kind of sequence or the stones, when it comes to your sleeve, it becomes very thick. So please think and tell me what would you like to do. Then I'll get it done accordingly. Is it small sleeves will be okay? Then I can get like a cap sleeve for 5 inches embroidery done for you, and accordingly I'll ask for the price. Right now with this price, with this blouse which is sleeveless and same thing with the petticoat, it's for 12,000. It's for 12,800. So I will tell you with the extra sleeve embroidery also. बिकॉज देखिए इट्स ऑब्वियस, हम इंडियंस हैं, जैसे हमारे माइंड में तो होता है कि वो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं, तो डिज़ाइनर कपड़े नॉर्मल लोग तो नहीं पहनते हैं। देखिए हम तो नहीं पहनते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। चाहे मैं कनाडा में आ गई हूँ, बट अभी जो वो सोच है ना, वो हमारी मिडिल क्लास फैमिली वाली ही सोच है कि मतलब कपड़ों में इतना पैसा खर्च करना या डिज़ाइनर कपड़े पहनने, अभी वो वाली उस पर नहीं पहुँचे हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि हमें अगर कोई ऐसी जॉब करनी हो, जैसे होता है ना कि मॉडल्स होती हैं, या फिर आप मूवीज़ में हो, या कोई अच्छे से सीरियल्स वगैरह कर रहे हो, मतलब एक बहुत जानी मानी हस्ती हो, तो आप पहनोगे, है ना। तो फिर वो कहती कि हाँ मेरा ड्रीम था कि मुझे पहननी है। तो मैंने कहा कि अच्छा तुम्हें रिसीव हो गई है वो साड़ी? कहती नहीं अभी रिसीव नहीं हुई, क्योंकि ये वीआईपी पार्सल होगा, दुबई से आएगा। एंड मनीष मल्होत्रा का दुबई में केवल एक ही शोरूम है, और जो डिम्पल करके उनकी हैं एम्प्लॉय, वो ही सब कुछ संभालती हैं, एंड उनसे ही मेरी डायरेक्ट बात होती है। मैं आपको ना वीडियो अटैच करूँगी। तो मैंने कहा प्लीज़ मुझे वो साड़ी दिखाना। हालांकि देखिए ऐसी साड़ियाँ मैं कहती हूँ वैसे भी मिल जाएंगी अगर हम किसी अच्छी शॉप पे जाएं या कुछ, बट ब्रांड है ना, ब्रांड का होता है कि हाँ मनीष मल्होत्रा की साड़ी। एंड इसका जो प्राइस था वो 12,800 था। तो ये आई थिंक ये डॉलर में ही होगा, या फिर दुबई के अकॉर्डिंग AED ऐसे कुछ वहाँ पे लिखा हुआ था। पर मैंने इनको बोला कि आपको कितने में मिली है, कितने में पड़ी है? तो उन्होंने बोला कि मुझे ये जो साड़ी है 3 लाख की पड़ी है। तो मैंने कहा वाओ, इतनी कॉस्टली साड़ी थोड़ी सी देर के लिए पहनना। एंड मतलब होता है ना कि मैरिज के बाद तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, तो इतनी क्या है ना। फिर वो कहती कि पर मैं समझ सकती थी, मतलब होता है ना सभी का एक ड्रीम होती है कि मुझे ये पहनना है वो पहनना। सो उनका वो ड्रीम था कि मुझे मनीष मल्होत्रा की साड़ी पहननी है। एंड उन्होंने मुझे वीडियो भेजी, मैं आपको दिखाऊंगी, है ना। और उन्होंने मुझे वो वाली साड़ी भी भेजी। वो कहती मुझे एक और साड़ी पसंद आई थी, बट वो जानवी कपूर ने पहनी थी। एंड मुझे याद है एक इवेंट में उन्होंने पहनी थी जानवी कपूर ने। मैं वो वाली भी वीडियो शेयर करूँगी। तो मैंने उनको बोला कि अच्छा आप ना मुझे वीडियो भेज दीजिएगा। सो उन्होंने मुझे भेजी। अभी वो वीडियो मैंने जो मतलब मेरे को मिली है वो ना इतनी क्लैरिटी से नहीं आई हुई, बट मैं आपको दिखाऊंगी। वो जो हैंगर था ना, हैंगर पे भी लिखा हुआ था मनीष मल्होत्रा। तो मतलब मेरी में हक्की बक्की रह गई। तो वो कहती जो जानवी कपूर ने साड़ी पहनी थी वो थी तो 3 लाख की, बट उसने पहन ली तो उसका प्राइस जो हो गया वो डबल हो गया। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी? मैंने कहा क्योंकि वो है ना फैशन डिज़ाइनर है, उनको होता है कि ये साड़ी हमारी इस सेलिब्रिटी ने पहन ली तो अब इसके प्राइसेस हाई हो गए हैं। बट मुझे बड़े अच्छा लग रहा था कि मैं ऐसे इंसान से मिली, मतलब जिससे मैं रोज़ बात कर रही हूँ, मेरी उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है उस टीचर से। तो हम बातें कर रहे थे, तो एंड शी इज़ सो डाउन टू अर्थ।
उनसे बातें करना, ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने ये पहन लिया है, मैं वो ले रही हूँ। वो बहुत हम्बल हैं, वो जो भी बातें करती हैं। एक्चुअली वो बहुत रिच हैं, अच्छी खासी उनकी फादर की यहाँ पे प्रॉपर्टी है। एंड जहाँ पे उनकी मैरिज हो रही है, जो वो लड़का है वो है तो श्रीलंका का बेसिकली, मतलब उनकी फैमिली होती है जो मतलब उसके मम्मी पापा, बट वो जापान में सेटल्ड हैं। तो उस लड़के की मम्मी पापा की जो मैरिज थी वो जापान में हुई थी। एंड वो जापान के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, काफ़ी अच्छा उनका बिजनेस है। तो वो लड़की मेरे को, मतलब वो टीचर मुझे बोल रही थी कि मतलब इस वजह से मेरे मम्मी पापा की शादी यहाँ पे कनाडा में हुई थी, उनके मम्मी पापा की शादी जापान में हुई थी। सो उनको था कि हमारा एक था कि हमारे बच्चों की शादी श्रीलंका में हो। दो ये लव मैरिज है, वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में मिले थे। बट ये ना भाग्य की बात होती है, दोनों श्रीलंकन्स हैं, दोनों ही क्रिश्चियंस हैं। सो पेरेंट्स ने अभी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें अग्री की हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। एंड वो मुझे बोल रहे थे कि मेरे पापा मुझे शादी में ना एक घर देंगे, मतलब बंगलो यहाँ पर विनिपेग में, तो हम उसी में रहेंगे। वो जो मेरे फियांसे हैं, अभी तो फियांसे हैं ना, वो जापान में रहना नहीं पसंद करते, वो यहीं पे रहेंगे। तो ये मैं बातें सुन रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था मैं किसी बहुत बड़े मतलब रिचेस्ट पीपल से बात कर रही हूँ। दो वो हैं, बट वो स्कूल में रोज़ मिलते हैं एंड शी इज़ सो हम्बल। तो मुझे ना उसको देख के ऐसी वाली फीलिंग नहीं आती कि हाँ वो बहुत रिच है या अपने आप को बहुत दिखाती है। वो न्यू आई हैं, वो मुझसे हर चीज़ सीखती हैं, स्कूल की चीज़ें, बच्चों को कैसे हैंडल करना, क्योंकि वो उनकी फ़र्स्ट जॉब है ये वाली। तो मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा वाओ। देखिए ये चीज़ होती है, जो लोग जितना अमीर होगा, जो एक होता है ना पुश्तैनी अमीर होते हैं, या उनको ना पैसों का घमंड नहीं होता। हाँ, जो नए नए अमीर बनते हैं ना, वो ज़रूर शो ऑफ़ करते हैं। हालाँकि वो मुझे धीरे-धीरे बातें बता रही थी कि ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड वो जानवी कपूर वाली साड़ी भी, वो जो दुबई में जो डिम्पल है ना, वो उनको एक्सप्लेन कर रही थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। तो वो व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियो की कॉल के थ्रू ही उनको अपने शोरूम की चीज़ें दिखा रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप देखिएगा। एंड मैं बड़ी खुश थी, मैंने कहा वाओ, अब तो मैं भी ऐसे इंसानों को जानती हूँ जो मनीष मल्होत्रा की डिज़ाइन की हुई कपड़े पहनती हैं, लाइक साड़ियाँ, है ना। तो बस ये आज की वीडियो में आपको मैं बताना चाहती थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइफ में जब कुछ डिफरेंट सी चीज़ें होती हैं ना, हम कई ऐसे लोगों से मिल जाते हैं जो कभी सोचा नहीं होता। मेरी उनसे बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है, वो बहुत रिस्पेक्ट देती हैं मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो उनकी मैरिड लाइफ के लिए मैं उनको बहुत चीज़ें समझाती रहती हूँ कि नहीं तुम ऐसे नहीं करना, आई नो हो जाता है, बट देखो मैरिज ऐसे चलती है। कुछ मुझे फ्री की सलाह देना बहुत अच्छा लगता है। मुझे होता है कि जो गलतियाँ हमने हमारी शादी के बाद की हैं, हमें कोई समझाने वाला नहीं था, या उस टाइम हम किसी की सुनते भी नहीं होते हैं, बट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो चीज़ें होती हैं सामने आती हैं, तो मैं उनको वो समझाती रहती हूँ। वो बहुत अच्छे से सुनती हैं, वो कहती है यस मिस नेहा, मैं ऐसा करने की पूरी कोशिश करूँगी, मेरे पेरेंट्स मुझे समझाते हैं। तो बस ये था आज का वीडियो, पर वो ज़रूर देखना, बीच में भी कहीं ऐड कर दूँगी, है ना, इसके पहले ही ऐड कर दूँगी। तो चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ और यानी अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।